कनाडा इमिग्रेशन, जी हां, कनाडा इमिग्रेशन के जो लेटेस्ट रूल्स आए हैं कि अब सबको नहीं मिलेगा 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। उसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन है कि स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मास्टर्स डिग्री उन्हीं को मिलेगा जिनकी जो ड्यूरेशन है 16 मंथ से ज्यादा है, और उसके साथ साथ इंग्लिश की अपनी एलिजिबिलिटी क्लियर करनी जरूरी होगी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के साथ। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप सब लोगों के कि कौन से इंग्लिश के जो टेस्ट हैं वो एलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने के लिए, उसके बाद कौन से प्रोग्राम्स हाई इन डिमांड हो सकते हैं, या फिर किस तरह स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लिया जा सकता है। अगर आपके पास ये सारे क्वेश्चन है तो चलिए मैं आज इन क्वेश्चंस के भी आंसर दे देता हूं। सबसे पहले जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं जी। मेरा नाम है जॉनी हंस और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आप जहां जहां पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इंडिया में, कनाडा में, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके साथ साथ कुछ लोग देख रहे हैं हमें इस वक्त दुबई, कतर और सऊदी में। सो थैंक यू सो मच वीडियोस को प्यार देने के लिए। और आज की इस वीडियो में जो पिछली वीडियो हमने डाली है उसको मैं इन डेप्थ कवर कर देता हूं कि क्या चीज है और किस तरह से हम एग्जीक्यूट इसको कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रूल्स आए हैं कनाडा इमिग्रेशन के, ये क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बहुत सारे कहते थे कि हमने पढ़ाई कनाडा में कर ली पर हमें जॉब नहीं मिली। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि लोग प्रोग्राम्स ही वैसे ले रहे थे जिनकी डिमांड नहीं है। तो वो कनाडा इमिग्रेशन का सिंपल पर्सपेक्टिव ये था कि भाई जिस चीज की डिमांड नहीं है उसमें जहां पे हम जॉब नहीं दे सकते तो हम क्यों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फॉरेन वर्कर्स को यहां पे रखें जिनके जिनके प्रोग्राम की या जिनके स्टडी की कनाडा में डिमांड नहीं है। तो उसी केस में इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। अगर आपको याद हो कुछ महीने पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में भी चेंज लेके आएंगे। जैसे पहले इन्होंने अटेस्टेशन लेटर देने ही बंद कर दिए उन प्रोग्राम्स में जिनकी डिमांड नहीं है, ताकि बच्चे कम से कम आए और वहीं आए जिनको पता है या तो जिन्होंने पढ़ाई करके अपनी कंट्री वापस जाना है, या फिर वो स्टूडेंट्स आए जिन्होंने इन डिमांड सेक्टर में काम करना है। तो मान लीजिए अब हम बात करते हैं इन डिमांड सेक्टर इस केस में कौन से हैं। तो सबसे पहले जो इन डिमांड कोर्सेज हैं, अगर आप चाहें तो आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं। वो है नर्सेस, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, अकाउंटिंग टेक्नीशियन का प्रोग्राम ले लीजिए अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ऑटोमोटिव टेक्नीशियन तो अच्छा है ही, पर उसके साथ साथ अगर आप हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक का प्रोग्राम ले लेते हो, स्टेशनरी इंजन मैकेनिक का प्रोग्राम आप ले सकते हो, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, केयर काउंसलिंग, कंप्यूटिंग सपोर्ट जिसे कंप्यूटर सपोर्ट टेक्नीशियन भी कहते हैं, उसके साथ साथ माइनिंग के जो टेक्निकल प्रोग्राम्स है वो आप ले सकते हैं। फिशरी या फिर फिशिंग जो इंडस्ट्री है उसमें जो टेक्निकल जॉब्स हैं वो ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं उनको चूज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये सारे प्रोग्राम्स आपके जो लोकल एजेंट्स हैं, इंडिया वाले एजेंट्स, वो देते नहीं है। वो उन्हीं कॉलेजेस में भेज रहे हैं जिनके उनके साथ टाई अप है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर यार बिजनेस के प्रोग्राम में इस वक्त स्कोप नहीं है तो आप क्यों लोगों को बिजनेस के प्रोग्राम लेके दे रहे हो? आज भी हमारे पास अनगिनत कॉल्स आ रही हैं जहां पे लोग खुद ही कहते हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेज में भेज दो, बस हमें कनाडा जाना है। तो उस केस में लोग फंसते हैं, फिर आके यहां पे कहते हैं कि भाई हमें तो एजेंट ने बताया ही नहीं है। तो भाई आप रश मत करो, अगर आपने कनाडा आना है तो प्लीज सही प्रोग्राम लेके आओ। आप अगर सही प्रोग्राम की भी उतनी कॉस्ट आती है, गलत प्रोग्राम की भी। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इस वक्त प्रोग्राम लेके आ गए तो आपको पढ़ाई तो उतने ही 3-4 दिन करनी पड़ेगी। कॉलेज तो अपनी पढ़ाई करवाएगा, पर फायदा क्या? आपको जॉब नहीं उसमें मिलनी, और सबसे बड़ी बात वो इन डिमांड नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप प्रोग्राम भैया वही लो जो इन डिमांड है। अब मैं आपको और चीज बताता हूं कि हेल्थ केयर में फार्मेसी टेक्नीशियन का प्रोग्राम, नर्सिंग का प्रोग्राम, पर्सनल सपोर्ट वर्कर का प्रोग्राम, इसी तरह मेडिकल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम अगर आप ले लेते हो, दैट इज स्टिल अ वेरी गुड प्रोग्राम। अगर आपको ये सारे प्रोग्राम्स चाहिए तो आप हमें कभी भी ईमेल कर दीजिए, apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com पे कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी टीम आपको सही प्रोग्राम चूज करने में हेल्प कर सकती है। अगर आप फिर भी
गलत प्रोग्राम लेके कनाडा आओगे तो आप हमेशा शॉक स्टेट में ही रहोगे कि पता नहीं वर्क परमिट मिलना है कि नहीं मिलना, पता नहीं पीआर होगी कि नहीं होगी। तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट कनाडा इमिग्रेशन ने बोली है, वो ये कि हर एक कॉलेज लेवल का प्रोग्राम है उसमें सीएलबी लेवल 5 और जो यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोग्राम है उसमें सीएलबी लेवल 7 चाहिए। अब मैं बता देता हूं कि कनाडा इमिग्रेशन सीएलबी लेवल को ही जो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है उसके हिसाब से उसको इक्वेट करती है। बट आप इसमें जनरल आइल्स भी हो सकता है, पीटीई कोर भी हो सकता है, और उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं जो दूसरा सेल्फिप का प्रोग्राम है उसमें भी आपके पास अच्छी पॉसिबिलिटी है। अब ये चीजें उस अनाउंसमेंट में कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर ने ये बात नहीं कही थी। बट मैं ये बता दूं कि अब तक के जितने भी पीआर के प्रोग्राम्स हैं उन सारे प्रोग्राम्स में यही जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं अप्रूव किए जाते हैं या फिर एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो आई एम श्योर अगर पीआर में इनको एक्सेप्टेबिलिटी मिली हुई है देन दे विल आल्सो गिव द एक्सेप्टेंस टू दीज प्रोग्राम्स इन योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एज वेल। और वैसे भी जब वर्क परमिट एलएमआईए बेस्ड भी इशू करते हैं तो पीटीई कोर, जनरल आईएलटीएस और उसके साथ साथ सेल्फिप को भी अप्रूवल मिला हुआ है, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अब तीसरी चीज ये है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। अब जो 16 महीने की जिनकी पढ़ाई होती है डिग्री या 1 साल की मास्टर्स डिग्री है उनको स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। आपकी जो मास्टर्स डिग्री है कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। 2 साल की मास्टर्स डिग्री से कम मास्टर्स डिग्री मत लीजिए। अगर मास्टर्स डिग्री करने आपने कनाडा आना है अपने स्पाउस और अपने बच्चों के साथ, तब भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए। हमारी टीम सर्व कर रही है इस वक्त मॉन्ट्रियल से, ब्रैम्पटन से, नॉर्थ बे से, होशियारपुर पंजाब से और हिसार हरियाणा। अगर आप इन एरियाज में भी हैं तो आप हमारी टीम को आकर भी मिल सकते हैं। प्लीज दोस्तों, अगर आपने यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा किसी भी कंट्री में जाना है, पहले आप उस प्रोग्राम की डिमांड चेक कीजिए, टेक्निकलिटी चेक कीजिए। अगर आपने कॉमर्स भी ले रखा है तब भी आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर लीजिए। फिलहाल आपके कंफ्यूजन आई होप दूर हो गई हो कि कौन से प्रोग्राम्स इस वक्त ज्यादातर जिनमें पीआर फास्ट हो रही है, वर्क परमिट मिल रहा है, तो वही इन डिमांड भी होंगे। बाकी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट भी फर्क करेगी कि किस एरिया में आप स्टडी कर रहे हो। तो अब ब्रैम्पटन, टोरंटो के पीछे मत भागो भाई, वहां पे बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। छोटे शहरों की तरफ जाओ, दूर दराज शहरों की तरफ, अगर कनाडा में सेटल होना है। वहां पे जॉब्स भी हैं, वहां पे वर्क परमिट भी मिलता है, उसके साथ साथ आपके पास लिए घर लेना आसान है, बिजनेस सेटअप करना आसान है। जो आपका कनाडा का ड्रीम सही में है वो एक्चुअली अचीव किया जा सकता है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपने कमेंट्स में बताइए जरूर, और कौन से चैलेंजेस हैं आपके इमिग्रेशन के जो हम जिसमें हेल्प कर सकते हैं, हम वीडियो बना के आप तक जरूर लेके आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। उसके साथ साथ हमारा जो पॉडकास्ट चैनल है रियल लाइफ ऑफ पीपल इन कनाडा में जो है, जो हमारे जितने भी दोस्त आते हैं कनाडा, उनकी जिंदगी कैसी होती है उसके उनके साथ बात होती है पॉडकास्ट में। रियल पीपल, रियल स्टोरीज मिस मत कीजिए। ग्लोबल देसी पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा एंटरटेनमेंट यानी पोएट्री का चैनल इंस्पिरेशन रिकॉर्ड्स है जो, उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, Johnny Hans.